Hello friends, welcome to my channel. My name is Dinesh Arya and you are watching my YouTube channel Dinesh Arya Online English Classes, जहां पर आप सभी तरह के इंग्लिश के जितने भी आपके एसेंशियल टॉपिक्स हैं उनको सीख सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स और क्लास 10th के स्टूडेंट्स 8th, 9th, 10th, 7th, 6th से लेकर शायद हमारा ये लेटर का जो चैप्टर है वो आ जाता है हमारे ग्रामर के अंदर, उसे हम सीखेंगे। उसका फॉर्मेट पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे। बट सबसे पहले आपको फॉर्मेट सीखना है, किस तरह से लेटर को आपको अरेंज किया जाता है। काफी सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, तो प्लीज आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। और आपके एग्जामिनेशन के अंदर लगभग ये 4 to 5 मार्क्स का आता है, या तो 4 या फिर कई बार 5 और कई बार 6 मार्क्स का भी ये आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है। जनरली 4 to 5 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड देख लीजिए या फिर अपना आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड देख लीजिए, या फिर जहां पर भी एनसीईआरटी की बुक लगती है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, वहां पर लेटर जो है वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेटर के पार्ट्स पर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। दो तरह के लेटर की बात हम करते हैं, एक तो हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हमारे ऑफिसेस में, यानी कि ऑफिशियली रूप से जो काम आता है वो फॉर्मल लेटर होता है, और इनफॉर्मल वो होता है जो हम हमारे रिलेटिव को भेजते हैं या फिर फ्रेंड्स को भेजते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये होगी कि दोनों लेटर्स में कोई खास अंतर नहीं होता है, बस सब्जेक्ट का एक अंतर होता है जो कि हम इनफॉर्मल में यूज नहीं करते हैं। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट को। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का, किसका? भेजने वाले का। हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो बेटा, ये है हमारा क्या, इंग्लिश का जो है सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम चीजें तो सारी इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन आपको जो है चीजें वो मैं हिंदी में एलैबोरेट करूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखना है, मैं सभी चीजों की हिंदी आपको बताता रहता हूं। आप ये ना समझे कि बोर्ड पर जो है इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन आप वीडियो को देखेंगे, मेरे बाकी जो ओल्ड वीडियोस है उन्हें भी आप देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जब वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हम हिंदी भी आपको बताते चले जाते हैं हर एक शब्द का। आइए, तो सेंडर्स एड्रेस, तो भेजने वाले का जो पता है वो आपको लेफ्ट साइड में, आपकी कॉपी होती है, उस कॉपी के अंदर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। उसके बाद आपको लिखना है डेट, और डेट किस तरह से लिखना है वो देखिए। कई बार बच्चे डेट इस तरह से लिख देते हैं, जैसे 20/5/2020, यानी कि 25/2020। ये लिखने का तरीका क्या है? गलत है, एकदम रॉन्ग वे है आपका ये लिखने का। आपको लिखना कैसे है? या तो आप लिखेंगे 20 मई, आप इस तरह से लिखेंगे 2020, या फिर आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं मई 20, और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं 2020, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मेट को आपको लिखना है, या तो ये वाला फॉर्मेट या फिर ये वाला फॉर्मेट। दोनों ही फॉर्मेट हमारे सही है, लेकिन ये वाला फॉर्मेट क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपको डेट का फॉर्मेट भी समझ में आ गया कि किस तरह से लिखना है। अब अगली बात पर, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का मतलब जो उस लेटर को रिसीव करेगा, यानी कि प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस आपको यहां लिखना है। कई बार हमें उसकी पोस्ट भी लिखनी पड़ती है, जैसे अगर कोई बैंक का मैनेजर है, अगर वो उस लेटर को रिसीव करेगा तो हमें द बैंक मैनेजर लिखना पड़ेगा, यानी कि उसकी पोस्ट, उसका जो पद है वो हमें वहां मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद सैल्यूटेशन को आपको मेंशन करना है। सैल्यूटेशन कैसे लिखते हैं? सैल्यूटेशन का मतलब या तो आप वहां पर मेंशन करेंगे सर, या फिर आप मेंशन करेंगे मैम, तो इस तरह से सैल्यूटेशन आप दे सकते हैं, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर मोहन। अगर वो पर्सन आपका नोन है, जिसको, जो व्यक्ति उस लेटर को प्राप्त करेगा, तो आप उसके लिए डियर भी यूज कर सकते हैं, डियर मिस्टर गुप्ता या डियर मिस्टर शर्मा, तो वो भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं अगर वो पर्सन जो है आपका नोन है तब, ठीक है। जनरली फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? ऑफिशियल लेटर होते हैं, ऑफिसेस में यूज आते हैं, ठीक है। और एक चीज और बात ध्यान रखेगा यहां पर आप सभी लोग, कि एप्लीकेशन कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन भी क्या है? इस फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है। फॉर्मल लेटर को ही क्या कह दिया जाता है? एप्लीकेशन भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, बहुत ही ब्रीफ में, ठीक है, अपनी बात को समझा देना है। और ये सब्जेक्ट का जो केस है,
ये सिर्फ और सिर्फ होगा आपका फॉर्मल लेटर्स के अंदर। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को ही क्या लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। अगला आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। जो बॉडी ऑफ द लेटर है, इसमें आपको अपनी बात को क्लियर करना है। सबसे पहले आप अपने क्या बताएंगे, आप अपनी जानकारी देंगे अगले को कि आप हैं कौन, ठीक है, मतलब कि आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आपने पहली बात आपने दे दिया है अपना इंट्रो, यानी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपना नेम बता दिया, आप कहाँ काम करते हैं या फिर किस क्लास में आप पढ़ते हैं, कहाँ आप रहते हैं, वो सारी चीजें आपने बता दी 2 से 3 लाइनों के अंदर। बहुत ही शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात पर चलते हैं। तो दूसरी बात क्या होता है हमारा, जब इंट्रोडक्शन आपका हो जाता है तो आपने लेटर किस पर्पज से लिखा है ये आपको बताना है। लेटर लिखने का जो कारण है, यानी कि जो रीजन है, वो आप बताइए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया, आप अपने रीजन पर उसका कंसंट्रेट करवाएंगे, किसका, रिसीवर का, ठीक है। आपने रीजन बता दिया, और रीजन किस वजह से लिखा है, यानी कि मैं कह सकता हूं रीजन, या आपको कभी हो सकती है क्या, प्रॉब्लम। तो उस रीजन की वजह से या उस प्रॉब्लम की वजह से ही तो आपने लेटर लिखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है, जब वो प्रॉब्लम होगी या रीजन होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कोई तरीका है, आपके पास कोई आइडिया है, तो उसको आप क्या बताएंगे, आप रिसीवर को उसको बता सकते हैं ब्रीफ में। लेकिन सारी चीजें 1 से 2 लाइनों में आपको बतानी है, ज्यादा लंबा आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ लेटर, दिस इज नॉट अ पैराग्राफ। ये एक लेटर है, ना कि पैराग्राफ है। ये बात आपको हमेशा माइंड में बनाए रखनी है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है, अगर हम कहें तो आप इसे कह सकते हो सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो वो आप उसे दे सकते हो, किसे, रिसीवर को। ठीक हो गई बात यहां तक। सॉल्यूशन के बाद आप उससे उम्मीद करोगे कि जो काम है वो क्या है, हो जाएगा, यानी कि आप रिसीवर से ये होप करोगे कि वो इस चीज पर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप होप करेंगे और इस तरह का कोई एक सेंटेंस आप अपने तरफ से लिखेंगे, ठीक है। ये अभी किस तरह से आपको लिखना है, ये मैंने आपको पॉइंट लिख दिए हैं कि आपको माइंड में रखना क्या क्या है, लेकिन इन्हें किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा एक लेटर के थ्रू, ठीक है। थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे, और उसी में मैं आपको बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा किसी भी ऑफिशियल लेटर के अंदर यूज आ सकती है, वो क्लियरली मैं आपको बताऊंगा। 2 से 4 लाइनें 5 लाइनें हो सकती हैं, वो आपको हर एक लेटर के अंदर काम आ जाए। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। अच्छा, ये चारों चीजें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं, कई बार आप बोलते हैं योर्स फेथफुली, या फिर योर अफेक्शनेटली, योर ऑब्डिएंटली स्टूडेंट, इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं अलग अलग तरह के। तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज यहां पर आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। ये सारी चीजें आपको लिखनी कहां पर है, लेफ्ट साइड में। और उसके बाद आपको सिग्नेचर लिखना है अपना, मतलब कि नेम लिख देना है, वो आपका सिग्नेचर ही कहलाता है। वो भी आपको लेफ्ट में ही लिखना है। ये जो डॉट दिया हुआ है आपको, इन्हीं लाइनों में आपने वो सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। अब एक चीज और, यहां पर जब आप सिग्नेचर लिखते हैं तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप या कोई मार्क नहीं लगाना है। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए आपने ऐसे दिनेश लिखा, तो इसके बाद आप ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये क्या होता है, तरीका गलत होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ द लेटर। अभी हम एक लेटर के ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले आप इस फॉर्मेट को अच्छे से उतार लीजिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और एकदम आप आसानी से इन सारी चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि लेटर के अंदर हर एक पार्ट के क्या होते हैं, नंबर डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का नंबर हो सकता है 1 नंबर हो यहाँ, और यहाँ पर हो सकता है 1 नंबर, और बॉडी ऑफ द लेटर के 2 नंबर। तो इस तरह से नंबर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट जो है लेटर का, वो एग्जैक्ट सही करना है। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक लेटर के थ्रू बॉडी ऑफ द लेटर में आपको कौन कौन सी चीजें हमेशा ध्यान रखनी है उन पर ले जाऊंगा। प्लीज टेक योर टाइम। आइए चलते हैं लेटर के ऊपर। लेटर है हमारा द पुअर और इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, मतलब हमारे जो एरिया है
उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है, बहुत ही पुअर है और इनसैनिटरी है, यानी कि बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है। तो उसके ऊपर ये लेटर है, किस तरह से आपको लेटर को, जो लेटर की बॉडी है उसको किस तरह से आपको लिखना है। सभी लेटर्स में, सभी फॉर्मल लेटर में आप इस चीज को यूज ले सकते हैं, वो चीज मैं बताऊंगा। वो मैंने पहले स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर अभी बोर्ड पूरा है नहीं तो हम फिर से एक बार और इसको इरेज करके आगे का लेटर देखेंगे। पहले इतना देखते हैं, ये 205 गांधी कॉलोनी जयपुर राजस्थान, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जहां पर हम रहते हैं, जो भेजने वाला है वो रहता है। ये डेट हो गई, जैसे डेट हो गई हमारी 10 अगस्त 2019, ठीक है। द म्युनिसिपल कमिश्नर जयपुर राजस्थान, ये उनका डेजिग्नेशन हो गया, यानी कि पद हो गया, और ये जगह हो गई जहां पर हम भेज रहे हैं। ये हमारा हो गया सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया द पुअर और इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, कि हमारे जो लोकेलिटी है, हमारा जो आवासीय क्षेत्र है, उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। उसके ऊपर जो है आपको लेटर जो है लिखना है। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। इस का जो लाइन है यहां से लेकर आपका यहां तक का, ये आप सभी लेटर्स में एक जैसा लिख सकते हैं। थ्रू दिस लेटर, आप अगर आप किसी न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू बता रहे हैं तो आप यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना रहेगा। आपको क्या कहना रहेगा, थ्रू द कॉलम ऑफ, क्या कहेंगे आप, थ्रू द कॉलम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड का मतलब प्रेस्टिजियस भी कह सकते हैं आप, प्रेस्टिजियस भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही सम्मानजनक। तो ये जब आप न्यूज़पेपर के अंदर इस चीज को छापेंगे, यानी कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में आप जब इस चीज को देंगे, तो न्यूज़पेपर मैगजीन, तो तब आप ये वाला लाइन यूज करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन। लेकिन अभी आप स्वयं लेटर लिख रहे हैं, आप खुद लेटर लिख रहे हैं, तो यहां पर आपको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, आइडिया आपको मिल गया है। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ, यहां ड्रॉ की बजाय आप ब्रिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रिंग भी आप यूज ले सकते हैं। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मतलब इस लेटर के थ्रू मैं आपका ध्यान किस तरफ दिलाना चाहता हूं, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारी जो लोकेलिटी है, हमारा जो आवासीय क्षेत्र है, उसकी जो कंडीशन खराब है, अव्यवस्था जो है हमारी लोकेलिटी की, उसके ऊपर आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूं। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ गांधी कॉलोनी, मैं कहां का रेजिडेंट हूं, गांधी कॉलोनी का, ठीक है। ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहां आप किसी लेटर में आपको अपना नेम भी बताने की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपना नेम भी बता सकते हैं। किसी लेटर में आपको अपना डेजिग्नेशन बताने की, यानी कि अपना पद बताने की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो भी बता सकते हैं। इस लेटर के अंदर आपको अपने डेजिग्नेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना क्या है, सिर्फ आपको आप किस क्षेत्र के रहवासी हैं वो आपको मेंशन करना है। आगे चलते हैं लेटर पर, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। आइए लेटर पर चलते हैं आगे। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली इन आवर कॉलोनी, जो ड्रेन्स है, जो नालियां हैं, वो हमारी नालियां जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है, रेगुलर तरीके से उनकी जो क्लीनिंग है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ, किस वजह से नहीं हो पाती, बिकॉज द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, बिकॉज जो स्वीपर है, जो सफाई वाला है, वो रेगुलरली काम पर नहीं आता है। देयर आर नो पब्लिक डस्टबिन इन आवर स्ट्रीट, और हमारी गली के अंदर कोई पब्लिक डस्टबिन नहीं है। एक पब्लिक डस्टबिन होता है बड़ा सा, जिसके अंदर सभी गली के लोग जो हैं वो कचरा डाल सकते हैं और उसे म्युनिसिपल यानी कि नगर निगम वाले जो है उस कचरे को ले जा सकते हैं। तो वैसा कोई डस्टबिन भी हमारी गली में मौजूद नहीं है। ड्यू टू दिस, इसके कारण, ड्यू टू दिस आप ध्यान रखिएगा, इस वजह से, इस कारण से, ड्यू टू दिस पीपल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सम पीपल थ्रो गार्बेज एनीवेयर ऑन दी रोड, कुछ लोग गार्बेज जो है, गार्बेज का मतलब कचरा जो है, उसे सड़क पर कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज हियर एंड देयर, और इस वजह से गार्बेज का हीप जो है, हीप का मतलब गार्बेज यानी कचरे का जो ढेर है वो बन गया है बहुत जगह, यहां वहां कचरे के ढेर जो है इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। ड्रेन्स ऑफ आवर लोकेलिटी आर ब्रोकन,
जो ड्रेन्स है, जो नालियां हैं, वो भी क्या हो गई हैं हमारी गली की या हमारी लोकेलिटी की, हमारी आवासीय क्षेत्र की, वो टूट गई हैं। डर्टी वाटर कम्स ऑन दी रोड। जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी जो है वो सड़क पर आता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है। देयर इज अ बैड स्मेल एवरीवेयर। इसकी वजह से हर जगह क्या आने लगी है, बदबू आने लगी है, गंदी बदबू आने लगी है। आवर कॉलोनी हैज बिकम एन अनहेल्दी एंड डिजीज प्रोन एरिया। इसकी वजह से हमारी जो कॉलोनी है वो क्या बन गई है, अब अनहेल्दी और डिजीज प्रोन, यानी कि जहां पर की बीमारियों का खतरा बना रहता है, इस तरह का एरिया हमारा कॉलोनी बन गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो मैटर है वो आप हर एक लेटर में यूज ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग का बताया था, ये तो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर है, ये अकॉर्डिंग टू लेटर क्या है, चेंज होती रहेगी। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये हर लेटर के अंदर क्या हो सकता है आपका, सेम, हल्का सा चेंजेस आपको करना रहेगा। जितने भी आप लेटर लिखते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम को बेस्ड करके आप लिखते हैं लेटर, तो सभी में ये चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए किस तरह से, वी हैव कंप्लेन्ड मेनी टाइम्स बट देयर इज नो रिजल्ट ऑफ दोज कंप्लेंट्स, कि हमने पहले भी कई बार कंप्लेंट कर दी है बट उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, बट लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल टेक सम इफेक्टिव एक्शंस, कि आप कुछ इफेक्टिव एक्शंस इस मैटर पर लोगे, ऑन दिस मैटर सून, कि आप जल्द ही इस मैटर पर कुछ इफेक्टिव एक्शंस लोगे, ऐसी मैं क्या करता हूं, आशा करता हूं। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और इस बात के लिए मैं क्या रहूंगा, आपका एहसानमंद रहूंगा। ऑब्लाइज्ड रहूंगा मतलब कि एहसानमंद रहूंगा, फॉर द एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस, इस आपकी जो ये दयालुता भरी जो चीज होगी, यानी कि आप अगर इस मैटर पर एक्शन लेते हैं तो उसके लिए मैं आपका क्या रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा। ये एहसानमंद, ऑब्लाइज्ड यानी कि एहसानमंद, हिंदी में मैं आपको लिख देता हूं एहसानमंद। ठीक है, ऑब्लाइज होता है किसी का कृतज्ञ होना, यानी कि एहसानमंद होना। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में ही थैंकिंग यू लिखेंगे, और उसके नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये योर नहीं लिखना है, इसे योर्स लिखना है जब आप ओनली योर्स फेथफुली लिख रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं तो आप लिखते हैं योर, योर्स नहीं लिखते हैं वहां पर। क्यों लिखते हैं योर, क्योंकि वहां पर आप नाउन का यूज करते हैं लास्ट में, योर ओबिडेंटली स्टूडेंट, लेकिन यहाँ नाउन का यूज नहीं है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, योर्स। ठीक है, योर्स फेथफुली, और नीचे आप अपना नेम लिख देंगे, दिनेश, या फिर लेटर के अंदर जो भी मेंशन किया हुआ होगा वो लिख देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसे नोट डाउन जरूर कर लें। टेक योर टाइम प्लीज।